है आपकी फैमिली में? हम 2 सिस्टर्स हैं। अच्छा, 2 बहनें हैं? 2 बहनें। आप बड़ी हैं छोटी हैं? मैं तो सेकंड लास्ट हूँ, 3 भाई हैं। ओह अच्छा, मैं छोटी हूँ। ये बाद में लिया 3 भाई भी, मैं सोची सिर्फ 2 बहनें। नहीं 3 भाई भी। वाओ दैट्स माशाल्लाह से। मुझसे सिर्फ एक छोटा भाई है, बाकी सब बड़े हैं। अच्छा हाँ। तो उन सब का क्या रिएक्शन था? सब डरते हैं। डरते हैं? डरते हैं इन द सेंस के एक तो मैं छोटी हूँ, लाडली हूँ, घर में सबकी लाडली हूँ, भाइयों की तो स्पेशली। हाँ। तो मैं अगर कोई बात होती है, कुछ होता है, मुझे मनवाना होता है, तो मैं ऐसे नहीं बोलती कि ये मुझे कर दो, मैं बोलती हूँ ये करना है और ये करना पड़ेगा। तो उन्हें पता होता है कि हाँ, तो अब उन्हें पता होता है कि ये गुस्सा करेगी, मतलब वो इस तरह डरते हैं कि वो प्यार में डरते हैं कि ये अब फिर चिड़चिड़ करेगी, फिर इसकी तो बात माननी हाँ है, इसकी तो बात माननी है, तो वो फिर सुन लेते हैं मेरी सारी। ओके, तो बहन आपसे बड़ी हैं? बहन भी मुझसे बड़ी है। सो आर दे हैप्पी? डू दे एंजॉय कि आप इतनी फेमस हैं और इतने ड्रामे आते हैं? वो वेरी हैप्पी। वो कुछ चिढ़ाते हुए आती नहीं, ये क्या कर रही हो तुम, या वो अच्छाई करते हैं? किसका क्या रिएक्शन हमारे होता है? घर में जब भी हम मेरा कोई प्रोजेक्ट या कोई ड्रामा चल रहा होता है तो सबका कोई भी अगर मेरा ऐसा सीन आता है जो यू नो कुछ गलत कर दिया है या कुछ सही कर दिया, सब मुझे यूं देखते हैं। मैं कहती हूँ क्या लुक है, मैं कितनी एक्टिंग हो रही है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है हमारे घर। वो क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। तो हमारे घर पे तो कोई रिएक्शन कोई पूछता ही नहीं कि कोई एक्टर है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बाहर जाती हूँ जब मम्मा के साथ कभी जाती हूँ मॉल में या कभी, तो लोग आते हैं सेल्फी लेने के लिए, या कभी सैलून जाती हूँ तो फिर मैं उनको बोलती हूँ एक्टर बन गई मैं, थोड़ी सी तो आप लोग कदर किया करें मम्मा। लोगों के सामने तो मेरी इज्जत रखिया सामने करें। तो वो कहती है नहीं तुम मास्क लगाओ। अब आजकल तो ये मास्क आ गया तो ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। बचत हो जाती है। आई थिंक आपकी आंखों से पता चल जाता है। आंखों से पता लग जाता है। एयरपोर्ट पे 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब मैं आ रही हूँ और अभी तो मास्क भी लगाया होता है, उसके बावजूद लोग आ जाते हैं कि आप अनमोल है ना। और आपकी आवाज़ से भी पता चलता है। आवाज़ से भी पता, माशाल्लाह से आवाज़ भी बहुत यूनिक आपकी आवाज़ है ना, थोड़ी हस्की थोड़ी तो वो लोग आ जाते हैं कि आप अनमोल है ना, आप एक सेल्फी। मैं कहती हूँ यार कैसे पता लगता है, तो ये होता है। और पढ़ा क्या है आपने, कहाँ से पढ़ा? मैंने ग्रेजुएशन किया है। बेसिकली हम इंटीरियर साइंस से हैं। ओके। तो हम मतलब हमारे ख़ानदान में तो ज़्यादा बोलना चाहिए कि नहीं, ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाना और ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन आपने ग्रेजुएट किया। हाँ, और ये सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन मेरे पापा जो हैं वो मैंने शुरू से बताया कि वो बहुत डिफरेंट माइंड के हैं। तो उनका था कि मेरे चाचू ये सब लोग कहते थे कि लड़कियाँ बस इनकी, हमारे गाँव में जल्दी शादी करवा देते हैं लड़कियों की। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं मेरी बेटियाँ हैं, मुझे पता है कि इनको क्या लाइफ देनी है, इनको कैसे लेके चलना है, तो मुझे कोई नहीं बताएगा क्या। तो जब हम यहाँ पे आए, हम लोग मेरे ख़ानदान में से सिर्फ हमारी फैमिली है यहाँ पर। कोई ननिहाल ददियाल नहीं, कोई नहीं है। कराची में क्योंकि सब गांव में है, तो वो सब वहीं रहते हैं। आई थिंक माशाल्लाह से आप इतनी लकी हैं कि आपके पेरेंट्स की सपोर्ट आपके पास है और आप बड़ी कंफर्टेबली काम कर सकती हैं। और इसी तरह इंडस्ट्री में भी चीज़ें चेंज होंगी और आपको भी एक यू हैव दैट प्लेटफॉर्म जिस पे आप कुछ भी करना चाहें। मुझे लगता है इसके साथ साथ मैं बहुत लकी भी हूँ। एक तो मुझे चांस भी मिला, सेकेंडली मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो आई डोंट नो लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, मुझे मेरी फैमिली तो जितनी अच्छी मिली ही, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब मैं बाहर निकली काम करने के लिए तो मैं लोगों से बहुत दूर दूर रहती थी। लाइक डर लगता था कुछ हो ना हो, क्योंकि घर पे जवाब देना होता था हर चीज़ का। सही बात है, कोई गलत बात नहीं जा सकती। कई बार आप कुछ कर रही हैं तो आपको आगे के लोगों के लिए ऐसे एग्जाम्पल छोड़नी है कि वो लोग आराम से जा सकें, उनके लिए भी दरवाज़ा खुला है। आई अंडरस्टैंड। तो जब मैं बाहर निकली तो मुझे जो भी 2-4 लोग जिनके साथ मैंने काम किया मुझे बहुत अच्छे मिले। जो प्रोडक्शन हाउसेस में जिनमें काम किया वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत ख्याल रखा। फ्रेंड्स तो मैंने कभी बनाए नहीं, लाइक बनाए भी नहीं और बने भी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करती, ज़्यादा बोल नहीं सकती, ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, तो बस फिर इसलिए। सब्जेक्ट्स क्या थे आपके पास? कंप्यूटर साइंस कर रही थी मैं, और जब मेरे लास्ट सेमेस्टर्स हो रहे थे तो फिर उस वक्त मुझे ये बीच में वो हुआ। हाँ अच्छा, तो फिर पापा ने कहा अभी स्टडी, क्योंकि उनका दिल था कि मैं आगे पढ़ाई करूं, क्योंकि हम यही था कि पढ़ाई करके कुछ करेंगे और फिर शादी कर देंगे, नॉर्मल जो होता है। तो जब मैंने उनसे कहा था ना, उन्होंने कहा स्टडी, मैंने कहा बस अब जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब मुझे जो करना है वो। ग्रेजुएशन इज नॉट बैड, एटलीस्ट यू आर ग्रेजुएट। हाँ, बाकी दिल चाहे तो आप कुछ कर सकते हैं अभी। हाँ, तो वो उनका बस ये रिस्पॉन्स था। फिर उसके बाद मैंने कोशिश भी की और कि मैं कंटिन्यू करती हूँ अपने काम के साथ। मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल होता है, आप दो चीज़ों के साथ लेके नहीं चल सकते। तो स्पेशली आप सोप भी तो कर रही थी ना शुरू में, अभी भी करिए तो उसमें तो बहुत शूट होती है और बहुत ज़्यादा टाइम और पता है शुरू में शौक था ना, तो वो टाइम का पता भी नहीं लगता था। सुबह से आती थी सेट पे और रात तक पूछती नहीं थी पैकअप हो रहा है नहीं हो रहा है।
लगी मैं काम पे, ठीक है। हमेशा इम्प्रूवमेंट पे फोकस होता था कि ये, क्योंकि नहीं थी तो एक्टिंग करने नहीं आती थी, तो डांट भी बहुत खाई है मैंने, बहुत डांट खाई है। अच्छा। माशाल्लाह, हाँ बहुत डांट एक्ट्रेस से खाई है। कितना रोई है? बहुत रोती थी, डांट में रोना शुरू कर देती? वॉशरूम में जाके सबके सामने तो मैं कभी भी नहीं रोई। लाइक मैं अभी भी अपनी फैमिली के सामने नहीं रोती। मुझे जब भी डांट या कुछ ऐसी चीज़ होती है मैं अकेले में जाकर रोती, मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई। तो जब भी डांट पड़ती थी कोई एक्ट्रेस के सामने, सब एडी और ये सब खड़े होते थे, डांट पड़ती थी तो मैं कहती थी अच्छा मैं अभी आती, फिर वॉशरूम में जाके रो के फिर वापस आ जाती। और हर रात को ये सोच के जाती थी कल सेट पे नहीं जाना है मुझे, नहीं करना है। फिर सुबह आती थी, नॉर्मल होती थी, कोई बात नहीं, आज और अच्छा करना है, आज और अच्छा हो जाएगा। तो बस ये करते करते फिर वो एक दिन भी आया जब सबने क्लैप भी किया कि आपने बहुत अच्छा किया। तो बस तो स्ट्रगल तो है आपकी, स्ट्रगल तो है। आई थिंक मैं अभी आपकी कहानी सुन रही हूँ तो मुझे लगता है ये इतनी यंग एज पे एक लड़की को सबके सामने डांट खाना मेरा नहीं ख्याल कि आसान होता है। नहीं आसान। और फिर दूसरे दिन जो आप कह रही है ना कि उठ के आना वापस, आई थिंक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। और फिर फैमिली का भी प्रेशर है कि गिव अप भी नहीं कर सकती, यू नो, और करना भी है। तो क्लैपिंग यही था। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली इंस्पायर्ड। मुझे बड़ा अच्छी लग रही है कहानी सुन के, यू नो, बिकॉज अच्छा लगता है आपको, बिकॉज मुझे वही बात है ना, लोगों को लगता है कि खूबसूरत चेहरा, ग्लैमर, एवरीथिंग, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि उसके पीछे क्या कहानी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत इस तरह के धक्के खाए हो, अगर आपको मिल भी गया था तब भी आपकी एक स्ट्रगल थी। क्योंकि मुझे सिर्फ वो प्रोजेक्ट मिलना एक किस्मत थी, हाँ, जस्ट वन पार्ट कि आपको एक प्रोजेक्ट मिले। उसके बाद की सारी जो स्टोरी थी वो मेरे ऊपर थी। अगर मैं उसके बाद वो परफॉर्मेंस को अपनी को इम्प्रूव ना करती तो मेरा आई थिंक वो लास्ट प्रोजेक्ट होता। लेकिन वो मैंने इम्प्रूवमेंट की, उस पर काम किया। डांट तो मैंने बहुत ही खाई है और अब मुझे वो डांट याद भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो मेरा लर्निंग टाइम था, उसमें मैंने सीखा है। और लड़कियाँ होती हैं या और भी जो बच्चियाँ होती हैं सारी, जब कोई डांट दे ना आपको, आपका दिल टूट जाता है कि यार नहीं, मुझे नहीं करना ये काम, अब मुझसे नहीं होगा, ऐसे डांट। वो भी लाडली घर की जो जिसको कभी डांटा ही ना हो किसी ने। तो लेकिन कहते हैं ना शौक होता है तो आप सब कर लेते हैं, तो दिल था कि करना है तो बस वो फिर हो गया उस वक्त की। फिर मुझे डांट अब बुरी नहीं लगती, मुझे लगता है कैसे इम्प्रूव किया आपने, तो क्या किया? बोलती थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज माशाल्लाह से आप जब बोल रही हैं तो मतलब मुझे कोई ऐसा मसला नहीं नजर। कभी कभी सेट पे बोल देती हूँ अजीबोगरीब वर्ड। अच्छा, ये एडी हैं, अभी वो ये इंटरव्यू देखेंगे, एग्जांपल दें कोई, बताएं। जैसे कभी कुछ होता है ना तो मैं बोल देती हूँ उनको कि ये काम होएगा। अच्छा, तो वो मुझे कहते हैं बलोच चुपा इसको, साइड पे करो इसको। तो अभी भी जब मैं कभी कुछ होता है तो मैं उल्टे सीधे वर्ड्स बोल देती हूँ। जैसे कल पता नहीं क्या हुआ था, मैं अजीब उर्दू बोल रही थी, कुछ अलग ही डायलॉग्स। तो मैं कल देख के ना हंस रहा था, कितना इसको हुआ क्या, ये कर क्या रही यार। तो वो उनको पता है कि ये आती है अच्छा काम को, तो कभी कभी आप कोई गलती करो ना तो उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है। तो वो सब हंस रहे थे कि आज कर रही है, गलत सलत डायलॉग्स जो थे ना वो बोल रही थी। बट अच्छा, सोचा क्या था कि एक्टिंग की फील ऐसी होगी, और जब रियलिटी में आई तो वैसे ही थी जैसे सोचा था या डिफरेंट थी, कैसी थी? ऐसा नहीं था जैसा सोचा था। क्या सोचा था? आई थिंक हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना उनका पॉइंट ऑफ व्यू, या जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनका एक होता है कि यार मीडिया अच्छा नहीं है, ये हम लोग जो होते हैं ना हम सामने की चीज़ें देखते हैं, प्यारा लग रहा है, कोई टीवी पे आ रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, इनको पैसे मिलते होंगे, गाड़ी है, घर, हमें सिर्फ ये दिखता है, पीछे की चीज़ें हम नहीं देखते। तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तक चीज़ें ठीक थी, नॉर्मल थी।